नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। श्रीनगर अलकनंदा नदी में खनन पट्टा धारक ने टिहरी जनपद में खनन पट्टा लेकर पौड़ी जनपद की सीमा में अवैध खनन कर डाला है। खनन में 5 पॉकलैंड मशीनें लगाकर हजारों टन अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास की बस्तियों में भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया। ये पट्टा रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत दिया गया है, जो कि नदी में भारी मात्रा में खनन सामग्री उपलब्ध होने पर दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी के बहाव की दिशा प्रभावित होने की संभावना हो। वहीं अलकनंदा में जिस स्थान पर खनन का पट्टा दिया गया है, वहां बहुत ही कम खनन सामग्री मौजूद है, फिर भी यहां पर 5-5 पॉकलैंड चलाने की अनुमति दी गई। देखिए, वो पौड़ी जनपद का नहीं है, वो टिहरी जनपद में हुआ है और मुझे कल मेरे संज्ञान में आया है और आज मैं इस पर एक बैठक करूँगा और अगर कहीं भी थोड़ा दिक्कत पाई जाएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जनपद के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर एक बार फिर से अपने गीत को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के ऊपर एक गीत की रचना की है। गीत के माध्यम से एसएसपी पौड़ी जनता से कोरोना से बचने की अपील कर रहे हैं, साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी एसएसपी पौड़ी ने कोरोना महामारी पर एक गीत गाया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। टिहरी जिला मुख्यालय में स्थापित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बेहतर ढंग से कार्य कर रही है, जिसका फायदा नाबालिग अनाथ लोगों को मिल रहा है। 17 मार्च को मुख्य विकास अधिकारी टिहरी अभिषेक रोहिला के द्वारा इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया था। चाइल्ड केयर के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहुगुणा ने कहा कि चाइल्ड केयर जिले में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक इसके जरिए 6 बच्चों को मदद दी गई है। इसके साथ ही 25 निर्धन बच्चों को कोरोना वैश्विक महामारी में राशन किट भी वितरित की गई है। मार्च से जो है इसका उद्घाटन जो है 17 मार्च को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था और ये ऑफिशियली 1 फरवरी से काम कर रही है। इसमें अभी तक हम जो है 6 बच्चों को जो है सीधे जो भारत सरकार से जो हमारे पास फ़ोन आए उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 25 बच्चों को अभी हमने कोरोना के टाइम पर जो है राशन आदि उपलब्ध कराई है। टिहरी के स्वर्गीय फूल सिंह राजकीय महाविद्यालय लमगांव को क्वारंटीन सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर रह रहे प्रवासियों के द्वारा क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया था, जिसके बाद एसडीएम प्रतापनगर रजा अब्बास ने अव्यवस्थाओं से भरे इस क्वारंटीन सेंटर का संज्ञान लिया और अधिकारियों को फौरन व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। बहरहाल अब इस सेंटर में रह रहे लोगों को समय पर खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, साथ ही बिजली, पानी और बिस्तर का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। भारतीय सनातन परंपरा में आज के दिन को यानी कि गंगा दशहरे के इस विशेष पर्व को महत्व दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान महापुण्य और फलदायी होता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हर की पैड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके श्रद्धालु आसपास के गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु क्रमवार तरीके से गंगा स्नान और पूजन दान पुण्य करने में लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार इन श्रद्धालुओं से नियमों का पालन भी करवा रहा है। हम श्री गंगा सभा की ओर से सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करते हैं, वो जहाँ भी हैं गंगा तट पर वहीं गंगा स्नान करें या घर पर ही माँ गंगा का स्मरण करें। गंगा जल सबके घर में उपलब्ध है, गंगा जल में स्नान करें, माँ गंगा का घर पर ही स्मरण करें। एकदम ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों और सीधे स्नान हमने यहीं आके किए हैं और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव भी था और कोई हमारा विशेष कार्य था। हमारे नाना जी का स्वर्गवास हुआ था, उसके अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। कोविड-19 के चलते सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिसके तहत आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर बनाकर उसमें लगातार सुविधाओं को स्थापित किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी मंगेश गिरडियाल ने भगीरथीपुरम स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मात्र 2 दिनों में 300 से अधिक आइसोलेशन बेड फैसिलिटी तैयार की जा चुकी है, जिसमें कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस दौरान नगर पालिका के कार्यों की सराहना भी की। हम लोगों के पास अभी तक अगर हम बात करें तो सुरसिंगधा नर्सिंग कॉलेज में 250 बेड की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, जिसमें कि कंप्लीट व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं, वहां पर ड्यूटियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे हमारे पास 2 हॉस्टल्स हैं यहाँ के जो कॉलेज के हैं, इनमें 300 बेड आज तैयार हो गए हैं। तो अगर कुल डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी अभी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए है 550 बेड की कैपेसिटी क्लियर हो चुकी है। और हम लोग मुनिकी रेती एरिया में भी और जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स का एकेडमी है नीचे, उसमें भी कैपेसिटी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 550 बेड अगर अगर कोई ऐसे पेशेंट बढ़ते हैं लगातार, तो अभी 550 बेड तक हमारे पास पूरी कैपेसिटी है।
हरिद्वार में कोविड अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने हरिद्वार सीएमओ और अस्पताल के नोडल अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरिद्वार में कोविड मरीजों का इलाज कर रहे मेला अस्पताल में बद इंतजामों से परेशान नर्सों ने सीएमओ और नोडल अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। मेला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि न तो कोरोना पॉजिटिव नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से क्वारंटीन की व्यवस्था है और न ही मरीजों के लिए इंतजाम किए गए हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल में भर्ती 53 कोरोना मरीजों के लिए चाय पानी तक का इंतजाम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कोविड जो मैनेजमेंट के लिए जितना भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको 3 प्रकार का फैसिलिटीज़ में जो है एडमिशन कराते हैं। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल में। जो अभी जितना भी जो पेशेंट्स पाए जाएंगे, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हो या जो अन्य पेशेंट्स हो, उनका सिम्टम्स के अनुसार हम भर्ती कर पाएंगे। अब वो एक हमारी स्टाफ जो पॉजिटिव आई है, स्टाफ नर्स, तो उसको अलग वार्ड में नहीं करा है, तो उसको रखना चाहिए कि स्टाफ और मरीज के साथ एक साथ वो ठीक नहीं रहता है। तो मैंने बात कर ली है, तो वही सर कह रहे हैं इसके लिए अब वहाँ पे बनाया ही नहीं। कोविड का जो उन्होंने बनाया है तो स्टाफ के लिए अलग से नहीं बनाया है, तो उनको मरीजों के साथ ही रख दिया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।